जिसने आपको पुकारा, जिसने आपको पुकारा, उसको मिल गया सहारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका खादिम सलीम अमरोही और आपका पसंदीदा प्रोग्राम ज़िक्र फ़िक्र लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते रहे हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर से हम अपने स्टूडियो में किसी न किसी दानिश्वर हज़रत को, किसी न किसी आलिम दीन को हम अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने एक अहम शख्सियत को मदऊ किया है जिनका नाम है सैयद हैदर। तो नाज़रीन, उनके हवाले से हम इतना बता दें कि आपकी शख्सियत यूँ तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन इतना बताता चलूँ मैं कि आपकी अनगिनत किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और ख़ुसूसी तौर से इंग्लिश लिटरेचर में आपका बहुत काम है। आपने ख़ुसूसी तौर से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मताला किया और सिराते मुस्तकीम पर मसलन आपने तलाश किया कि सिराते मुस्तकीम जो कुरान में परवरदिगार ने हमसे कहा है कि उसको कायम रहें, उसका तलाश करें, वो उस हवाले से हम चाहेंगे कि हम सैयद हैदर साहब से कुछ गुफ्तगू करें और वो उनके ख़यालात आपसे शेयर किए जाएं। तो सैयद हैदर साहब, आपका हम इस स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप भी कुछ बताएं कि आपकी जो पिछले दिनों कुछ किताबें जो मंज़र आम पर आई हैं वो आलमी सतह पर बड़ी मकबूल हुई हैं। मैं चाहूँगा कि उनका ज़िक्र भी आप कुछ हमारे नाज़रीन से करें कि आपका किस तरह से इस तरफ ख़याल आया और क्या सोचकर आपने इस तरफ कलम उठाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरात मुस्तकीम यानी स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। और हर मुसलमान नमाज में, पाँचों वक्त की नमाज में कम से कम दो मरतबा अपने को सिरात मुस्तकीम पर रहने की दावत देता, की दुआ करता है। मैं जो स्टडी करने बैठा, मैं बेसिकली इस फील्ड से नहीं हूँ, मैं एक इंटरफेथ का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। आपने कहा दानिश्वरों को बुलाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, लेकिन जब मैं स्टडी करने बैठा तो मेरा मकसद सिर्फ अपने लिए इस रात को ढूंढना था, उस रास्ते को ढूंढना था। ये कैसे मुमकिन है कि जो आदम से लेकर और रसूल अल्लाह के वक्त तक हर ज़माने में वो सिरात एक ही रहा है, वो रास्ता एक ही रहा है। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि मान लीजिए अल्लाह की तरफ से पहले ज़माने के नबियों के ज़रिए से दूसरा पैगाम दिया गया हो कोई दूसरा। उस वक्त भी वही एक क्रिएशन प्लान था जो बताया जा रहा था, उस वक्त भी वही एक रास्ता था जो बार बार अलग अलग वक्फे पर अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इलाक़ों में लोग आकर नबी जो है, नबियों के ज़रिए और पैगम्बरों के थ्रू बताया जा रहा था। उस रास्ते को नेचुरली ढूंढने के लिए, और हमारे सामने वाज़े तौर पर कुरान में वो रास्ता है और कोई भी मुसलमान ये कह सकता है कि उसको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अगर पहले के नबियों द्वारा की तरफ से, अगर जैसे कुरान भी ऐलान कर रहा है, सूरह बकरा कह रहा है कि हर किताब और सहीफ़ा जो पहले नाजिल हुआ उस पर ना सिर्फ ईमान रखने की बात कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि उन सब में फ़र्क नहीं करते। मोमिन के लिए एक अलामत है कि उनमें फ़र्क नहीं करता। तो फ़र्क नहीं करने का मतलब है कि हमें उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमने हर किसी ने ये समझ लिया कि हमारे लिए हमारी किताब ही काफ़ी है ना। मुसलमानों ने समझ लिया कि कुरान काफ़ी है, हिंदुओं ने समझ लिया कि वेद या उपनिषद या गीता काफ़ी है, क्रिश्चियन जो हैं अपना ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट को लेकर यही फ़िक्र बनाए हुए हैं। लेकिन अल्लाह का पैगाम, अच्छा सबसे पहले ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अल्लाह कोई मुसलमानों के खुदा का नाम नहीं है। बहुत से लोगों के दिल में ये होता है कि परमात्मा हमारा और अल्लाह मुसलमानों का। अल्लाह नाम नहीं है, अल्लाह सिफत नहीं है, अल्लाह एडजेक्टिव है। अल्लाह मीन्स अल मीन्स दा और ला मीन्स गॉड, दा गॉड। अगर किसी भी किताब में किसी भी जगह एक खुदा की बात हो रही है तो वही खुदा हमारा अल्लाह है। अब उसको लोग किसी भी नाम से पुकारें, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कह लें या अल्लाह कह लें या जहाँ भी एक खुदा की बात हो रही है जो क्रिएटर है, जिसने पूरी कायनात को खल्क किया, उस एक खुदा को हम अल्लाह कहते हैं। और वो उनकी कोई भी किताब है, अगर उस अल्लाह को पहचानवा रही है तो वो हमारी किताब है।
अब दो तीन चीज़ें हो सकती थी सिर्फ, या तो अल्लाह की किताब ही नहीं है और लोग उसको कह रहे हैं कि ये डिवाइन किताब है, ये डिवाइन स्क्रिप्चर है, या ये हो सकता था कि अल्लाह की किताब तो है लेकिन लोगों ने उसको समझा गलत, मिसअंडरस्टैंड किया, उसके बहुत सारे उसमें जो बातें बताई गई थी, या उसमें हेरफेर किया। इन तीन के अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं हो सकता था। तो जब मैं इसी नज़रिए से जब उन किताबों को, मान लीजिए वेद को, उपनिषद को, बुद्धा की टीचिंग्स को, कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को, ओल्ड टेस्टमेंट को और ज़ोरोस्ट्रियंस की टीचिंग्स को, इन सब को जब पढ़ने बैठा तो मुझे वो एक खुदा का जो सीधा रास्ता है जो हर किताब में मौजूद है, हमने समझा गलत। हमने हर किताब में से उन चीज़ों को इंटरप्रेट अपनी मर्ज़ी से किया। आज भी यही हो रहा है कि जो कुरान में बहुत सारी बातें हैं वो एक्चुअली वो हम बहुत सारी बातें तो बिल्कुल वाज़े तौर पर है, कुछ चीज़ें हैं जो पहले की किताबों में ज़्यादा बड़े तौर पर डिफ़ाइन की गई थी, उसको सिर्फ सरी तौर पर एक एक जुमले में कुरान ने कह दिया था। लेकिन हमारी भी अनफॉर्चुनेटली गलती है कि हम भी दूसरों किताबों पर, ख़ास तौर पर वेद को या गीता को, उस लेवल पर हमने अपने करिकुलम का हिस्सा ही नहीं बनाया। अगर हमने बनाया होता तो उसमें हम तो कहते कि ये देवता हमारे हैं, हम ये कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो नूरानी स्टेट में जो अहले बैत हैं उनको पहचानवाया जा रहा है वहाँ पर, उस ज़माने से पहले जब वो दुनिया में बतौर जिस्म आए थे। और अल्लाह का क्रिएशन प्लान जो सीधा रास्ता उस तक पहुंचने का है, जिसको हर मज़हब ने एक रस्सी के तौर पर, हमारे यहाँ कुरान में बार बार कहा गया कि अल्लाह की रस्सी को थामे रहो, उधर रोप का जिक्र बार बार हो रहा है, बार बार के उस रस्सी के रास्ते निजात है। दीगर किताबों में जो हाँ आप मज़ाहिब की हैं, मेरी जो अभी किताबें जो आई हैं, वन गॉड वन रिलीजन एक किताब है जो 4 पार्ट्स में है, वो सारे मज़ाहिब मैं देख रहा था अभी नादरीन, ये 4 वॉल्यूम्स में ये किताब आपकी आई है और इसकी काफ़ी न सिर्फ इंडो पाक बल्कि यूरोप में भी काफी मकबूलियत रखी। तो इसमें आपने इस बात की वजाहत की है कि जो दीगर मज़ाहिब की बुक्स आई हैं जी इसमें देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम भी कहीं ना कहीं कुछ पूरे तौर पे नहीं समझ पाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजाहत करना, मसलन अहले बैत का कॉन्सेप्ट है। अहले बैत आप देखिए कि मुसलमानों में आपस में ही कितने डिविजन्स हैं जो अहले बैत को नहीं पहचान पा रहे। यहाँ तक के ट्रांसलेशंस रसूल की घरवालियाँ हो रहा है ना। तो अब वो ट्रांसलेशन समझने वाला जो है उसको पहले तो अपनी किताब में से खुद अहले बैत को समझना पड़ेगा, तब जो है वो समझेगा कि दूसरी किताबें क्या बात कर रही हैं। और यही दूसरी किताबों में हुआ है कि उनके जो डेविएटेड कॉन्सेप्ट्स है उनको अपनी किताब में से समझ लो। मैं किसी मज़हब के मानने वाले से ये नहीं कह रहा कि तुम अपना मज़हब छोड़ के ये मज़हब इख्तियार करो या ये मज़हब छोड़ के वो मज़हब इख्तियार। अपने मज़हब से अपनी डिवाइन किताब को जिस दिन सही तरीके से पहचान लोगे और हम अपने मज़हब से अपनी डिवाइन किताब को सही तरीके पहचान लेंगे, वो एक रास्ता अपने आप सामने आ जाएगा। यानी अल्लाह ने इस लेवल के ऊपर उस एक रास्ते को वाज़े तौर पर किताबों में रख रखा है। अब हम नेचुरली अगर हम अहले बैत को रसूल की घरवालियाँ ट्रांसलेट करेंगे तो हम उस रास्ते तक आ ही नहीं सकते, क्योंकि और किताबों में उनको दूसरी तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। मसलन मैं और वाज़े तौर पर कुछ एग्जांपल्स दूं कि अहले बैत को मान लीजिए हमारे यहाँ जो जनरल ट्रांसलेशन होता है, उन लोगों में जो ये समझते हैं कि वो अहले बैत को पहचानते हैं, उनमें जनरल ट्रांसलेशन ये होता है कि अहले बैत का मतलब रसूल के घर वाले लोग। लेकिन जब कुरान जब अहले बैत की पाकीज़गी का जिक्र कर रहा है तो उसमें रसूल इंक्लूडेड है। रसूल को हटाकर पाकीज़गी का जिक्र नहीं कर रहा। जब अल्लाह कह रहा है मेरे अहले बैत, तो मेरे अहले बैत यानी मेरे घर के लोग। अब हमको समझना पड़ेगा कि हमने कहाँ पर समझने में गलती करी। रसूल के घर वाले जो है वो अहले बैत नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आदम के वक्त से एक मैटेरियलिस्टिक स्ट्रक्चर यानी काबा बनाया गया था, उसका नाम था बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर। और उस घर में अहले बैत के एक नुमाइंदे को अल्लाह ने पैदा करके दिखा दिया कि इस घर के बैत जो है ये हैं अहले बैत, इस घर के बैत। अहले बैत अल्लाह के घर के लोग। अब देखिए, अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ, लेकिन आप अहले बैत को हमने एक्चुअली जो 57 साल की ज़िंदगी, 63 साल की ज़िंदगी, 64 साल की ज़िंदगी, जिसमें वो नूर इंसानी जिस्मों में आया और हमारे लिए उन्होंने काम अपनी ज़िंदगी जीकर दिखाई कि कैसे जो है ज़िंदगी होगा। लेकिन वो अहले बैत को हम जो गलती करते हैं वो ये कि उनका जो नूरानी रोल है उसको हम उनके जिस्मानी रोल से फ़र्क नहीं करते।
डिस्टिंग्विश नहीं करते। हम नारे तो भले ही लगा लें अपनी महफिल में कि जिब्रील के टीचर और इब्राहिम के फलां और ये, लेकिन हम उनका नूरानी रोल बहुत बड़ा है। कायनात में जिसको अल्लाह ने सबसे पहले जिस नूर को खल्क़ किया, जो कि हदीसों से साबित है और कुरान से साबित है, वो नूर, उसका कोई रोल भी है। वो नूर गाइडेंस का काम मुस्तकिल तौर पर कर रहा है इस कायनात में। और वो नूर जब इंसानी जिस्मों में आया, ये इतना बड़ा इवेंट था कि इसको हर ज़माने में डिवाइन स्क्रिप्चर्स में सेलिब्रेट किया जा रहा था। उसके आने के लिए उनकी बाकायदा तौर पे उस ज़माने की पेशिंगोई और उस ज़माने के लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि वो आए तो हम उस ज़माने में हों, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था कि वो अहले बैत जिनको हम अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं, पहले तो हमें उनको पहचानना पड़ेगा। और मैं वाज़े कर दूं कि अहले बैत को, मैं बाकायदा स्क्रिप्चर से दलीलें दे सकता हूं कि अहले बैत को पहचानने के लिए मेटलिस्टिक डिज़ायर्स और लस्ट, यानी इन सब से ऊपर उठने की अपनी काविश करना होगी, तब वो सिराते मुस्तकीम सामने आ पाए। अब वो सिराते मुस्तकीम जो अल्लाह की रस्सी थी जो दो तरफ जुड़ी थी, उसी से तो आप ऊपर पहुंच सकते हैं ना। निजात उसी से तो होगी ना, कि जो बतौर जिस्म इंसान के साथ जुड़ी हो और बतौर नूर उधर से जुड़ी हो। तो उस इवेंट को, यहाँ तक कि हज़रत ईसा बार बार कह रहे थे कि द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ इज अबाउट टू कम। वो स्पिरिट, वो रूह जो सच्चाई की रूह है, बस आने वाली है। वो आई भी और चली भी कहीं हम नहीं पहचान पाए। बाकायदा तौर पर वेद में, बृहदारण्यका उपनिषद में इस बात का जिक्र है कि लोग मरते वक्त जो है, अब उपनिषद जिस वक्त आया उस वक्त वेद आ चुके थे, यानी लोग मरते वक्त अपने बेटों से ये वसीयत करते थे कि मेरे टाइम में तो नहीं आए, अगर तुम्हारे वक्त में आए तो तुम उनके साथ रहना। लोग दुआएं कर रहे थे। मुंडक उपनिषद में बाकायदा है कि एक एट एन अपॉर्चुन टाइम, एक वक्त आएगा जब वो ज़मीन को आएंगे, और जब वो आएंगे तो हमको वो रास्ता दिखाएंगे जो उनके एक खुदा का रास्ता है, उनके रब के तक पहुंचने का रास्ता हमको दिखाएंगे। अच्छा, ये जिक्र है उसमें? ये जिक्र है। आप इस किताब को पढ़िए और इसमें आपको वाज़े तौर पर सबूत के साथ, मैं उपनिषद की बात कर रहा हूँ, वेद में भी अहले बैत को पहचाना जा रहा है। देवता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अब हिंदुओं को दोबारा विजिट करना पड़ेगा अपनी अपनी किताबों पर, मुसलमानों को अपनी किताब देखना। मैं कोई मजहब से ये नहीं कह रहा कि तुम दूसरे मजहब की किताब पढ़ो, अपनी किताब में जो है वो मान लो, है ना। तो अहले बैत तो हमारे हैं, पहले उनके हैं। हमारे तो हमने जब पहचाना, जब वो 1400 साल पहले इंसानी जिस्म में आए, तो हमने पहचाना उनकी किताबों में 2500 से 4000 साल पहले उनका जिक्र है। तो हम अगर ये क्लेम करें कि वो हमारे हैं, नहीं, वो तो जिस तरह रहमतुल आलमीन है, वो तमाम आलमीन के लिए रहमत अल्लाह है, उसी तरीके से रसूल अल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत है, उसी तरीके से इनका रोल तमाम आलमीन के लिए है। और वो रोल बतौर नूर है, इस जिस्म में नहीं है, जिस जिस्म में आपने पहचाना बतौर मुसलमान। हमने उनको लास्ट स्टेज पे पहचाना जब वो जो सेलिब्रेशन हो रहा था। काबे की बुनियाद कब डाली गई? काबे की बुनियाद आदम ने आते ही डाली, उसको हज़रत इब्राहिम ने दोबारा से उसको उसी को तामीर किया, क्योंकि ये सब प्रिपरेशन हो रहा था कि बैतुल्लाह बार बार बनाया जा रहा था कि उस बैतुल्लाह के घर के लोग अहले बैत को आना था उस जगह पे। और ये जब इस लेवल पर प्रिपरेशन हो रहा था तो हर ज़माने की हर जो अलग अलग सहीफ़े आए और किताबें आई, उसमें बाकायदा तौर पर उनको पहचानवाया जा रहा था। यहाँ तक कि अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं कि जनरली हिंदुओं से पूछे देवता असंख्य है, वो कहते हैं असंख्य है, लेकिन मुंडक उपनिषद ही कह रहा है कि द मूविंग लाइट्स ऑफ फायर, उनको कह रहा है 7 है, और 7 में एक देवी है, वन ऑफ देम इज अ देवी, यानी 7 में एक देवी। अब देखिए यहाँ के ऊपर एक चीज हमको समझना पड़ेगी कि 7 का जिक्र बार बार है और 14 का जिक्र बार बार है। यानी कहीं के ऊपर मनु, सब लोग जानते हैं मनु 14 है, लेकिन मनु का कई जगह 7 का भी जिक्र है। अब ये देवता को लेकर कई बार ये लोगों ने कहा कि समझ बना ली कि देवता तो असंख्य है। वो इसलिए नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे थे उस वक्त कि क्या बात हो रही है।
मसलन उस ज़माने में, वो आगे के उस ज़माने की बात हो रही हो जब इमाम अली के गले में फंदा डाल के ज़मीन पे खींचा जा रहा हो और किताबें उन इमाम अली को बतौर नूर एक बहुत ताकत के तौर पर पेश कर रही हो, तो कोई कैसे समझ सकता है कि वो इतना ताकत जो अल्लाह की कुदरत में इतनी बड़ी ताकत जो मज़हरुल अजायब है, जो हम कहते हैं नादे अली मज़हर, ये कैसे मुमकिन है कि उसके गले में जो है गले में फंदा डाल के लोग खींचेंगे और वो ऐसी मजलूमियत की ज़िंदगी गुजारेगा? तो हम उसको पहचान ही नहीं पाए, वो लोग नहीं पहचान पाए जो किताबें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हर ज़माने में जुल्मत ने, जो अपोजिट, जो नेगेटिव फोर्स है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी नॉलेज से है, क्योंकि इस नॉलेज से इंसान को दूर कर देने से ही उसका मकसद कामयाब होता है, क्योंकि निजात के रास्ते से दूर करना है उसे। शैतान तो अपना पूरा काम कर रहा है। तो उसने, आप देखिए, कहीं भी नबी पैगाम लेकर आए, चाहे हज़रत ईसा के बाद आप देखिए 300 साल जो है क्या हालात रहे, लोग हज़रत ईसा का नाम नहीं ले पा रहे थे, जानवरों के सामने डाल दिए जा रहे थे, जिंदा मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। आप और सारे नबियों को देखिए, सबके साथ वो है ना। जुल्मत की कोशिश इतनी कामयाब है कि हज़रत मूसा 40 दिन के अंदर जो है उसने जो है हज़रत मूसा के सबसे जो कवि मानने वाले थे उनको उसने बहका दिया, है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बुद्ध का एग्जाम्पल मैंने इस किताब में कोट किया है कि बुद्ध जो है वो उनकी टीचिंग्स को कोट किया है, उसमें बुद्ध की टीचिंग्स को कोरिलेट किया है कि कैसे वो सब एक ही रास्ते की नुमाइंदगी करने वाले लोग थे। आप सब पहले आए हैं गीता में बाकायदा जिक्र हो रहा है एक ऐसे दरख्त का जिसकी जड़ें जन्नत में है और जिसकी शाखें ज़मीन पर आती हैं। क्या कुरान में ऐसे दरख्त का जिक्र नहीं हो रहा? वही आप बता रहे हैं कि वो जाहिर सी बात है। अब ये तमाम दीगर मज़ाहिब की किताबों का मुताला होना और उसके लिहाज से आप पूरा कुरान पर मुताला होना और वो जो पॉइंट कॉमन हैं ये हर शख्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ सैयद हैदर साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है, न सिर्फ दीन इस्लाम न सिर्फ कुरान का मुताला आपने सिर्फ किया है, न हदीस का मुताला नहीं, बल्कि दीगर मज़ाहिब की किताबों का भी आपने मुताला किया और उस सिराते मुस्तकीम की तलाश की कि आखिर अल्लाह ताला ने इस सिराते मुस्तकीम पर जो हमें चलने का हुक्म दिया है वो आखिर हमारे जो अहले बैत हम जिस नज़र से हम देख रहे हैं अहले बैत को, आखिर क्या वही सही है या हकीकत में अहले बैत का मर्तबा कुछ और है। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है और हम मुखातिब हैं फिर हैदर साहब से। बड़ा अच्छी बात आपने कही और आपने जिक्र किया कि आपने इन तमाम किताबों में भी जो आपके ये 4 वॉल्यूम में आई है इसमें भी इसका बाकायदा जिक्र किया है। तो बड़ी हैरत हो रही है कि आज से 1400 साल पहले जितने भी यानी आपने मज़ाहिब का जिक्र किया उनमें भी बाकायदा इस अहले बैत का मुकाम जो बताया गया है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया आपकी गुफ्तगू से, वो वहाँ तक हम इतनी डीप में सोचते नहीं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं। देखिए, एक बात मैंने अभी अर्ज़ की कि अहले बैत और अल्लाह के उस रास्ते को, अब अल्लाह कहें या ईश्वर कहें या गॉड कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब जो एक अल्लाह तक पहुँच रहे हैं, वो जो एक अल्लाह को मान रहा है वो उसी एक दीन को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि हमको मादी, अपने को मादियत से दूर करना है, हमको रूहानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना है। हमको जब तक हमारी इवन बाहर की एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं मज़हब के नाम पर वो हमारे अंदर असरअंदाज नहीं हो रही हैं, हम इनको नहीं पहचान सकते, हम हक़ को नहीं पहचान। ये मैं किताबों के हवाले से कह रहा हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ कि इसको पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रूहानी पाकिज़गी एक अंदर से ललक तो हो, तब तो आप पहचानें कि हमारे अंदर भी नूर का रोल है, लेकिन हमारे अंदर जुल्मत का रोल भी है। हम जुल्मत की डगर पर बैठ के नूर को नहीं पहचान सकते। हम मैटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी कॉन्ट्रडिक्टरी ताकतें हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी नूर से करीब करती है, मैटेरियलिज्म जुल्मत के करीब ले जाती है। आज प्रॉब्लम क्या है कि हम रूहानी इर्तिका के रास्ते पर, कुरान मजीद क्या कह रहा है कि अगर तुमको सब कुछ अच्छा बुरा बता दिया गया था तो मुश्किल चढ़ाई क्यों नहीं चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल चढ़ाई, वो मुश्किल चढ़ाई रूहानी रफ्ता रूहानी इर्तिका है, रूहानी डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल एलिवेशन है। उस स्पिरिचुअल एलिवेशन के रास्ते पर बढ़ के अगर परस्यूट, अगर हमारी तलाश सच्ची है तो हम हक़ को पालेंगे। और फिर हक़ को हर अपनी किताब में से, ओल्ड टेस्टमेंट में से आपको हक़ मिल जाए। एक बार आपको गाइडेंस की ज़रूरत है क्योंकि कई मिसिंग लिंक्स हैं,
वो मिसिंग लिंक्स इसमें मिल जाएंगे किताब में। वन गॉड वन रिलीजन है, एक मैंने गीता सार जो गीता के ऊपर मुस्लिम पर्सपेक्टिव में कमेंट देख रहा था कि वो ये भी माशाल्लाह नाज़रीन मैं ये दिखाता चलूँ आपको, ये बुक भी जो गीता सार से हैदर साहब की बुक आई है, ये भी 2 वॉल्यूम में है जी, दूसरा इसका ये पार्ट है। तो इसमें भी आपने इसमें गीता के ऊपर बेसिकली वजाहत है। और गीता वाकई एक ऐसी किताब है जो रूहानी इर्तिका की मंजिल को और उस सिरात को बहुत बहुत डिटेल में पहचानवाता है। अच्छा। लेकिन कुछ वही मिसिंग लिंक्स को हमको गीता के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो बहुत मैक्सिमम हिंदूज भी नहीं जानते। गीता के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि गीता एक अलग किताब थी जो मैं मानता हूँ कि ये डिवाइन किताब है, और अगर जैसे बात हो रही है कि इसको कोर्स बुक में पढ़ाया जाए तो मैं कम से कम उसको जो है उसकी तायद करता हूँ कि इस किताब को पढ़ाया जा सकता है, ये इतनी अहम किताब है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गीता के कौन से ट्रांसलेशन को पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाए। अब एग्जाम्पल मैं दूं कि गीता में कृष्ण की गुफ्तगू है अर्जुन से, अर्जुन जो है वो कृष्ण के साथ है। अब इसमें 2 चीज़ों के ऊपर बात है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। कि एक रास्ता है जो उस वक्त जो है हिंदू लोग जो तरीका था कि आग के आगे कई चीज़ें डाल के और पूजा मंत्र पढ़ते थे, और वो वेद की मंत्र पढ़ा करते थे। लेकिन वेद के मंत्र क्या है, वो इन देवताओं को आने के लिए, पूरा वेद फ्यूचर टेंस में है, आओ हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे इंतज़ार में हैं, तुम आओगे तो हम जाने न्यौछावर कर देंगे, इस तरीके के वेद के हिम्स है। लेकिन अब उसमें से देवताओं को कुछ लोगों ने नहीं समझा और निकाल दिया कि नहीं सिर्फ अल्लाह की बात हो रही है, हम देवताओं को नहीं मानेंगे। जबकि आप सबसे पहले शंकर ने गीता की 8th और 9th सेंचुरी में ट्रांसलेशन किया और उसकी कमेंट्री लिखी, उसके बाद से अब तक 12 तो कमेंट्रीज़ हुई और उसमें मैक्सिमम कमेंट्रीज़ में देवताओं का एक रोल था। आज भी लोग अग्निदेव को भी मानते हैं, इंद्रदेव को भी मानते हैं, वरुण देव को मानते हैं, इस तरीके से वेद को मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, देवता कुछ भी नहीं है, वो समझ ही नहीं पाए, बस एक अल्लाह की बात हो रही है, स्टीम इंजन की बात हो रही है, या मैडम क्यूरी के रेडियम के ईजाद की बात हो रही है। तो वो उन्होंने उसको और एक मादी रूप और आज से ज़्यादा रेलिवेंट करने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअली वेद तो उन देवताओं को पहचानवा रहे हैं, और वो देवताओं का एक्चुअली क्या है कि वो उस वक्त वो मिसिंग लिंक्स थे कि कोई उनकी ज़िंदगी, इन अहले बैत को तो किसी ने देखा नहीं था, तो कैसे पहचानते हैं? यानी इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र है, आप बाकायदा तौर के ऊपर हम कई बार तो मुझे लगता है कि हम आगे की मजालिस में मसाइब पढ़ेंगे वेद में से, जिस लेवल पर जिक्र है। लेकिन अब हमको, अब देखिए अब हो क्या रहा है, सबसे नेगेटिव जो बात मैं नहीं करना चाहता कि ये इसमें प्रूफ्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़बानी एक जुमला बोल रहा हूँ। अब दूसरे आदमी को ये लग रहा होगा, और लगना जायज़ भी है, कि ये तो बस बातें बना रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अब, लेकिन मैं 2000 पेज आपके सामने रखे हैं, 2000 पेज में जो कुछ है वो मैं आपको 10 मिनट या आधे घंटे में नहीं बात कर सकता, ना मेरे जहन में सब कुछ है। तो एक्चुअली वो, लेकिन रास्ता, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि सिरात मुस्तकीम से हर ज़माने में भटकाने की कोशिश की गई, हर ज़माने में जुल्मत की ताकतें ने सिर्फ ये किया। आप देखिए इमाम अली को 70,000 मेंबरों से हर वक्त बुरा भला, पूरी इस्लामिक एम्पायर में, एम्पायर ही हो गई थी बाद में, तो उस पूरी इस्लामिक एम्पायर में उनको सिर्फ बुरा भला हर जुमे के खुतबे में कहा जाता था। जिस अली की पैदाइश को सेलिब्रेट बुद्ध ने किया और उससे पहले सारी किताबों ने किया, जो उनकी ज़िंदगी के होने वाले वाक़यात को पहले से बयान कर रहे हैं, हज़रत ईसा जिनकी बात कर रहे हैं, उनको जो है हम नहीं पहचान पाए, तो फिर हमारे थोड़ी हुए वो हमने उनको छोड़ दिया, हमने उनको नहीं पहचाना। और ये हर ज़माने में गाइडेंस का, राह दिखाने का, हिदायत देने का काम कर जो है बतौर नूर कुछ ताकतों के पास था, जो अल्लाह की कुदरत में एक बड़ा रोल अल्लाह ने उन्हें अता किया है। और उसके ख़िलाफ़ एक और ताकत है जो वाकई वो भी ताकत है जो हर वक्त बहकाती है। उसके बीच में इंसान है जिसको इस दोनों ताकतों में से कोई एक रास्ता चुनना है। हम लस्ट और मादिया तो दुनियावी रास्ते के ऊपर आ जाएं तो फिर वो शैतानी रास्ता है, हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलें तो वो नूर का रास्ता है। लेकिन अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी और नूर के रास्ते पर हम मारकाट मचाएं,
और हम जो है हमारा पड़ोसी भी हमसे डरा सहमा बैठा रहे, तो हम कितना उस रास्ते से कितना दूर आ गए। अब यही मैं अभी आपसे पहले फरमा रहा था कि अल्लाह खैरुल माकरीन है। जिस वक्त जुल्मत ने सोचा कि अब हमारी तमाम तर कोशिशें हो गई हैं और हमने बहका दिया है और हमने एक ऐसा समा क्रिएट कर दिया है कि लोग जो है हर तरफ नफ़रत और एक तरीके से आपस में दूरियां पैदा कर दी हैं, वो सारी दीवारें गिर जाएंगी, सारी दीवारें मज़ाहिब की गिर के लोग एक रास्ता है जिससे डेविएटेड शैतान का रास्ता है, उससे मुनहरिफ होकर शैतान का वो एक रास्ता जो है, वो रास्ता वो ईश्वर का रास्ता है, वो गॉड का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है, जो तीनों एक हैं, है ना। तो अब और ये आखिरी ज़माने में होना है। अब मैं एग्जांपल आपको दूं कि कल की अवतार, हिंदू इंतज़ार कर रहे हैं कि कल की अवतार आएंगे तो तमाम हर जगह धर्म फैल जाएगा। हमसे ज़्यादा हम मेहंदी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेहंदी आएंगे, और मुसलमान ये समझते हैं और जानते हैं और उनका यकीन है कि हर तरफ इस्लाम फैल जाएगा और लोग हक पर आ जाएंगे। हमसे ज़्यादा यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं कि उस मशीआज को आना है, और वो मशीआज आएगा, ग्रेटर इज़राइल और जितनी बातें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि वो आएगा तो हर तरफ जुडाइज़म फैल जाएगा। और हज़रत ईसा की आमद का जो है इंतज़ार ईसाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि कुछ किताबों में ज़ोरोस्ट्रियंस जो हैं, यानी आतिश परस जो ईरानी थे, जो पारसी, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कुछ लोगों का। और साउथ अमेरिका के एस्टेक एम्पायर, जो मायन सिविलाइजेशन थी, वो किसी क्वटज़ाकोट्ल का इंतज़ार कर रहे थे कि उसको आना है और वो मसीहा है। बल्कि बड़ी अजीब कहानी ये है कि वो जब स्पेन के 512 लोग करीब वहाँ 2 जहाज़ों में पहुँचे, तो जो एस्टेक थे उनमें से बहुत लोग ये समझे कि ये वही हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि शक्ल सूरत में अलग थे, पहनावा अलग था और उनके शायद हथियार भी अलग रहे हों, बड़े बड़े जहाज़ों में गए थे। तो ये समझे कि, और बहुतों ने, वो मिलियंस में लोग थे, और ये 512 लोग पहुँचे थे, और पूरा साउथ अमेरिका जो है, पूरा एस्टेक एम्पायर को कब्ज़ा करते चले गए। लड़ाइयाँ भी हुई, उन्होंने इसके सामने भी आए, लेकिन उनमें से कई लोग ये समझ रहे थे कि ये वही हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट सब जगह कैसे आ गया, यानी कल की अवतार और मेहंदी और मशियाज और जो भी है सब कुछ, क्वटज़ाकोट्ल, ये सब एक अलग अलग किताबों में लोग कहते हैं कि इन्होंने उनसे ले लिया होगा, उन्होंने इनसे लोग, सब ने ले लिया एक दूसरे से। अमेरिका तो कोलंबस ने 15वीं सदी में डिस्कवर किया है, और उनका जिस वक्त डिस्कवर किया उस वक्त वो कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने कहाँ से ले लिया? जहाँ जहाँ भी उस की तरफ से नुमाइंदे आए, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट भेजा कि आखिरी ज़माने में एक मसीहा आएगा, ये कॉन्सेप्ट दिया, और उस मसीहा को लोगों ने अलग अलग नामों से जाना। अब अगर मैं जो बात कह रहा हूँ कि हर रास्ता, हर किताब का जो डिवाइन किताब है उसका रास्ता वहीं तक जाता है, और हर किताब को हमने समझने में गलती की है, वरना वो बात वही कर रही है, एक ही बात कर रही है और एक ही क्रिएशन प्लान को बता रही है। तो अगर हिंदू अपनी किताब में से ये यकीन रखते हैं कि इस किताब का धर्म सब जगह फैल जाएगा, तो गलत नहीं है। और हम अगर ये यकीन रखते हैं कि कुरान का जो तालीमात हैं वो सब जगह फैल जाएंगी, तो हम भी गलत नहीं हैं। और जो ओल्ड टेस्टमेंट जो था, जो ओल्ड टेस्टमेंट में अगर ये बात आई, तो वो भी तो उसी अल्लाह की तरफ की किताब थी। वो उसमें अगर ये है, बातें सारी वो उसमें सब तरफ से उस किताब का, यानी खुदा की तरफ का दीन, यानी खुदा की तरफ पहुंचने का रास्ता, जो शैतान ने उसके ऊपर कोशिशें कर करके उसको थोड़ा सा नज़रों से हटा दिया है, वो सामने आ जाएगा। लोग पहचान लेंगे कि ये हक है, और हक से अलग हर रास्ता वो इनहराफ का रास्ता है, वो डेविएटेड रास्ता है। अब मैं उस रास्ते को अगर वेद में से पहचान रहा हूँ तो वेद मोस्ट वेलकम, अगर मैं उस रास्ते को ओल्ड टेस्टमेंट में से पहचान रहा हूँ तो मोस्ट वेलकम, अगर मैं कुरान में से पहचान रहा हूँ। लेकिन वो रास्ता स्पिरिचुअल एलिवेशन का रास्ता है, वो रास्ता अपने को सप्लिकेट अल्लाह के आगे झुका देने का रास्ता है, अपने जो क्रिएटर है उसके आगे बंदगी में झुक जाने का रास्ता है। वो रास्ता इंसान बतौर इंसान अल्लाह की दूसरी मखलूक,
चाहे कुत्ता क्यों ना हो, उसकी खिदमत करने का रास्ता है। उसको बतौर इंसान एक उसका जो जायज़ ट्रीटमेंट है वो देने का रास्ता है ना। अब कोई कोशिश करता रहे, अब आज के भाई वो दूसरे रास्ते पे चलता रहे और नाम जपता रहे इन लोगों का, तो वो तो रास्ते पर नहीं है ना। तो बेसिक क्या है कि हम उन रास्तों से डेविएट हुए, शैतानी कोशिशें या जुल्मत की, मैं जुल्मत कहता हूँ क्योंकि जुल्मत को मैं नूर के बरक्स एक ताकत मानता हूँ जो हर ज़माने में जिसका काम ही है कि हमको जो है उस रास्ते से डेविएट करे। उसको गीता में तमस कहा गया है, तमस का मतलब डार्क, अंधेरा, तो वो भी जुल्मत हुई। और लोगों ने, किसी ने मारा कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन वो एक बहुत ताकतवर, उसको भी ताकत अता की गई है। क्योंकि इंसान का इम्तिहान ही जब होता है जब दो ताकतें, एक तरफ गाइडेंस की ताकत होती है, एक तरफ मिस गाइडेंस की ताकत होती है। और हम दुआए कुमैल में पढ़ते हैं कि उसकी तरफ से हम बाकायदा दुआ मांगते हैं कि हमको हर चीज़ के आला हिस्से उस नूर से मुनव्वर है, यानी हम में कैपेसिटी है कि हम उस नूर के करीब से करीब तर होते चले जाएं, अपनी इबादत और इताअत करते हुए, अपने को स्पिरिचुअली और आगे डेवलप करते हुए हम उस नूर के रास्ते पर बढ़ सकते हैं, जो रस्सी है निजात की। निजात हर ज़माने में पहचानवाई गई वो रास्ता, और उस रास्ते को हर ज़माने में उससे डेविएट करने के लिए एक जुल्मत अपना काम करती रही और आज भी कर रही है। लेकिन हमको अब यही है कि अब वो रास्ता इस वक्त अगर हम अपनी किताबों से देखें, एक बार थोड़ा सा मिसिंग लिंक्स को समझ कर देखें तो वो रास्ता सामने है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये जहन में नाज़रीन सवाल अक्सर आता भी था, और इस वक्त आपसे जब गुफ्तगू हो रही है तो ये बात जहन कह रहा है कि आज से 1400 साल पहले जो परवरदिगार ने ये मखलूक को पैदा किया, क्या उन्हें हिदायत का रास्ता नहीं दिखाया? क्या ये सिराते मुस्तकीम के लिए जो हम को जो हुक्म दिया गया है, हम जैसा समझते हैं कि हमारे नबी ने हमसे कहा, कुरान में जैसा भी जिक्र है, तो बड़ी अच्छी बात कही हमारे सैयद साहब ने इस वक्त। और मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो किताबें, आज से हम तो 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी जो भी मजहब अमल में आया, बल्कि कुरान तो खुद कह रहा है कि अल्लाह ने कोई गिरोह, यानी गिरोह उसे कहेंगे, यानी 10-12 आदमी भी होंगे, तो कोई ऐसा नहीं है जिसे हिदायत का उसे एक राह ना दिखाई गई हो, उसको कोई ऐसी, तो मेरे ख्याल में वो शायद यही जो आपने देखिए, अब मैंने अभी बताया कि इसमें एक जगह गीता में है कि वो उल्टे दरख्त को पहचानना ज़रूरी है जिसकी जड़ें जन्नत में, हेवन में है, और जिसकी शाखें ज़मीन के ऊपर आई हुई है ना। अब उसका ट्रांसलेटर्स ने कैसा ट्रांसलेशन किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ट्रांसलेटर्स ने कहा कि ये कुछ ऐसा दरख्त तो हो नहीं सकता जो उल्टा हो, तो ऐसा दरख्त कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा, एक किसी साहब ने ये कहा कि वो कुएं के कोने पर कोई दरख्त उगाए जिसकी शाखें कुएं के अंदर चली जाए, तो ये वो दरख्त है। अब बताइए, ऐसे एब्सर्ड ट्रांसलेशंस के साथ हम गीता को एक्सेप्ट किए हुए हैं। वो गीता जो रूहानियत का एक पूरा दर्स देती है, उसको हमने ऐसे एब्सर्ड ट्रांसलेशन, जबकि साफ वाज़े तौर के ऊपर कुरान में भी उस दरख्त का जिक्र है। वो दरख्त जो है वो हेवेंस में अगर रूट्स हैं, नूरानी तौर के ऊपर, नूर के तौर के ऊपर अगर वहाँ रूट्स हैं और इंसानी जिस्म में वो नूर यहाँ पर आ रहा है, तो ये उसकी बात हो रही है। गीता में कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने खाने में से थोड़ा सा देवताओं के नाम पर नज़र नहीं करते हो तो तुम चोर हो, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है। ये नहीं कहा गया, लेकिन मतलब यही है कि सब कुछ अता किया हुआ उन्हीं का है, तो तुम चोर हो। अब आज तो हम उन देवताओं को भी नहीं पहचान रहे वो देवता कौन है, तो हम चोर हुए कि हम क्या हुए, मैं नहीं जानता। लेकिन बाकायदा ये जुमला हर ट्रांसलेशन में मौजूद है कि अगर तुम देवताओं के नाम पर नज़र नहीं कर रहे अपने खाने में से थोड़ा सा, तो तुम चोर हो। तो अब लेकिन हमको पहचानना तो पड़ेगा। अगर हम उसको ईश्वर का कलाम, परमात्मा का कलाम मान रहे हैं, तो हमको फिर पहचानना पड़ेगा कि हम जब उनके नाम पर देना है तो वो हैं कौन। और शैतान ने एक और कोशिश की, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 70,000 मेंबरों से बार बार इमाम अली को जो है बुरा भला कहा जाता था, तो क्या पहले नहीं करी गई? पहले भी देवताओं को, या जब भी इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको, उनके कैरेक्टर को एक मस्त तरीके से पेश करने की कोशिश जुल्मत ने की, क्योंकि उसकी असल लड़ाई इन्हीं से थी।
इनके रास्ते से थी कि इंसान इनके रास्ते पर ना जाए। तो उनके कैरेक्टर को, यानी आप किताबों में पढ़ें तो बहुत सारे मिथोलॉजी में ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो मुनासिब नहीं है बताना, जो देवताओं के नाम से आ गई हैं किताबों में। तो वो इसलिए आ गई हैं कि वो डिवाइन बुक्स नहीं है, वो मिथोलॉजी है। अब जो मैं अभी बात बीच में रह गई, मैं जो आपसे कह रहा था कि एक ये हिंदुओं को भी बेशतर तौर पे नहीं मालूम कि, और लेकिन कई हिस्टोरियंस ने ये बात लिखी है कि गीता एक अलग किताब के तौर पर मौजूद थी, महाभारत एक अलग किताब थी। और किन्हीं वजूहात से, किन्हीं कारणों से, किस वजह से ये नहीं जानते, लेकिन बाद में एक किसी स्टेज के ऊपर गीता को महाभारत के 18वें से 42वें चैप्टर के बीच में इंसर्ट कर दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक आम आदमी ने, जो व्यास कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत लिखी, और उनके लिए भी ये मैंने जुमला पढ़ा है कि पुराण लिखने के बाद, 18 पुराण है, पुराण लिखने के बाद उन्होंने महाभारत लिखी ताकि ओवरऑल स्क्रिप्चर्स का ज़ख़ीरे को बढ़ाया जा सके। अब इसलिए किताब कोई लिखे कि किताबें ज़्यादा हो जाएं तो वो मुझे नहीं समझ में आता। तो यानी, लेकिन महाभारत किसी भी हाल में कृष्ण के, जो मेरा अपना मानना है वो ये कि कृष्ण के जो उनका जो स्टैंड था महाभारत की लड़ाई में, उसको वाज़े तौर पे नहीं पेश कर रही है, बल्कि उधर के जो लोग हैं, जो विलेंस हैं एक्चुअली, उनको भी प्रमोट कर रही है। वो आदमी जिसने महाभारत लिखी वो एक्चुअली रूहानियत के उस लेवल पे नहीं था कि वो कृष्ण के असल मौक़िफ़ को समझ सके कि क्यों कृष्ण ने एक वक्त तो अर्जुन से कहा कि नहीं लड़ो, और फिर उनको अर्जुन को और अल्लाह के करीब और करीब और करीब लेते गए, और जब जोड़ कर दिया तो कहा अब लड़ो। अब ये स्टैंड समझ पाना आसान थोड़ी है कि अब रूहानी तौर पर अब वो लड़ाई नहीं है कि जो दुनिया के सिंहासन के लिए है, वो लड़ाई। और फिर कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि बीच का रास्ता कुछ नहीं है, या ये रास्ता है या वो रास्ता है। यानी अगर तुम हक के साथ नहीं हो तो फिर तुम हक के खिलाफ हो। खामोश तमाशाई बन के अगर तुम लड़ाई को देख रहे हो तो वो कोई रास्ता ही नहीं है। अब अर्जुन से अगर कह रहे हैं, अब महाभारत पोर्ट्रे कर रही है कि वो, क्योंकि एंड रिजल्ट ये हुआ कि हस्तिनापुर के ऊपर कब्जा हो गया, जीत हो गई पांडवों की, और फिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। ये तो एंड रिजल्ट था उस लड़ाई का, लेकिन मकसद ये नहीं था, वो धर्म युद्ध था। पहला जुमला कह रहा है गीता का कि ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध का मतलब, और ये हर ज़माने में होता आया है कि एक तरफ, आप हज़रत ईसा के साथ देखिए, उनके साथ भी यही हुआ है कि जो सबसे बड़े पादरी थे और उस वक्त के सबसे बड़े रिलीजियस सो कॉल्ड लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपोज किया। तो भीष्म, पितामह और ये जितने थे, ये लोग उस वक्त के मतलब धर्मगुरु थे। कृष्ण टीचिंग्स लेके आए ईश्वर की, तो ईश्वर की टीचिंग कृष्ण लेकर आए, तो ये पूरी ताकतें उनके अपोज करने में लग गई, है ना। और कौरव को, जिनको अंधे के तौर के ऊपर उनके बाप को पोर्ट्रे किया गया, क्योंकि वो ब्लाइंड थे, ब्लाइंड अक्ल से भी अंधे थे, वो नहीं पहचान पा रहे थे सही रास्ता क्या है, तो उनको इन्होंने उकसा के कृष्ण के खिलाफ लड़ाई में लड़ने को आमादा कर लिया। अब कृष्ण अगर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मर जाओ या मारे जाओ, तुम्हारे लिए एक ही अजर है, एक ही रिवॉर्ड है, तो हस्तिनापुर के ऊपर, थ्रोन के ऊपर, यानी वहाँ का शासन मर्द के तो नहीं मिलेगा ना। यानी वो दूसरे रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो हस्तिनापुर के रिवॉर्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जो मैटेरियलिस्टिक माइंडेड इंसान है, उसने ये समझा कि ये तो हस्तिनापुर पर कब्जे की बात हो रही है, तो लड़ाई उसके लिए थी, है ना। लेकिन जब गीता की स्पिरिचुअल टीचिंग्स हम देखते हैं, जिसमें वो हर तरीके से इंसान कैसे रूहानी रास्ते पर आगे बढ़े, और कैसे इंसान जो है वो सारी जुल्मत की कोशिशों को, और वो किस किस तरीके से जुल्मत अटैक करती है, उसको जो है हर एक्शन खुदा के लिए, हर एक्शन क्रिएटर के लिए। और पहला, मतलब पहला तो नहीं, पहला तो दूसरा एक और चैप्टर है, लेकिन एक चैप्टर है जिसमें रीज़न के ऊपर कह रहे हैं कि रीज़न, अक्ल इस्तेमाल करो तब अल्लाह तक पहुँचोगे, तब ईश्वर तक पहुँचोगे, है ना। बुद्धि योग, और बुद्धि योग करोगे तब तुम कर्म योग, यानी तब तुम्हारे एक्शंस जो कर रहे हो वो अक्ल के बिना करोगे तो वो बेकार है। क्योंकि बुद्धि योग यानी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके ही तुम जो है उस मैनिफेस्ट सेल्फ या उसके ऊपर जो एब्सोल्यूट गॉड है उस तक पहुंचने का, जो खुदा तक पहुंचने का तुम जो है रास्ता ढूंढ सकते हो। और अगर उस रास्ते से डेविएट हो तो उसमें ये कह रहे हैं कि फिर
तमसिक ताकत, लोग तमसिक भी काम करते हैं और रजसिक भी काम करते हैं। रजसिक यानी मेटरलिज्म में इन्फ्लेक्ट होकर, यानी दुनिया के लिए काम करते हैं, और तमसिक वो ताकत, वो लोग जो शैतान के लिए काम करते हैं, जो जुल्मत के लिए काम करते हैं। यानी हमारा हर एक्शन 3 तरीके से हो सकता है। सात्विक हो सकता है यानी प्योर, पाकीज़गी के साथ। रजसिक हो सकता है यानी मैटेरियलिस्टिक, दुनिया के लिए। और तमसिक हो सकता है यानी शैतान के लिए। तो हम अपने एक्शंस को जितना ज़्यादा प्योरिटी की तरफ ले जाएंगे, जिसमें खुलूस जिसे कहते हैं, खुलूस बढ़ता चला जाएगा, इबादतों में खुलूस। रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम देखना चाहते हो कि नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं। अब मैं ये कहता हूँ कि अच्छाई का ताल्लुक डायरेक्टली रूहानी इर्तिका से है। आज हमारे समाज में इसकी बात ही नहीं हो रही कि रूहानी इर्तिका कैसे होता है और क्या होता है। अच्छाई का ताल्लुक आपके स्पिरिचुअल लेवल से। आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप में अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी, और आप डिग्रेड होते चले जाएंगे जुल्मत की तरफ, तो आप में बुराइयाँ ज़ाहिर होती चली जाएंगी। तो जो स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक जो अच्छाइयों से है, नमाज में अगर अच्छाई पैदा हुई तो कबूलियत है। यानी अच्छाई कब पैदा होगी? जब नमाज में क्रिएटर से कनेक्ट बनेगा। वो कनेक्ट बना तो आपकी रूह प्योरिटी के रास्ते पर आगे बढ़ी, रूह प्योरिटी के रास्ते पर आगे बढ़ी तो आप में अच्छाई आना चली। तो अगर जो अच्छाइयों को दूर करके वो नमाज पढ़ रहे हैं, अब उनकी नमाज का रसूल अल्लाह ने अपनी हदीस में ही बयान कर दिया है, जिक्र कर दिया कि उनकी कैसी नमाज। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके के लोग हर ज़माने में रहे हैं जो रिचुअलिस्टिक तौर के ऊपर, और आज तो रिचुअलिज्म बहुत हावी है। आज हम स्पिरिचुअलिटी की उन तरीक़ों की जिससे हमारा रूहानी लेवल बढ़े, उसकी हम बात नहीं करते हैं अपने समाज में, अपनी महफिल में भी बहुत कम बात करते हैं। तो अगर हम वो रास्ते को पहचानना है तो हमें अपने अंदर से पहचानना होगा। हम ये नहीं क्लेम कर सकते हम दूसरे को पहचानवा देंगे। अभी तो हमें बहुत मंजिलें तय करनी है, अभी तो हमें उस रूहानी इर्तिका के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और निजात 2 चीज़ों के बिना नहीं हो सकती। निजात के लिए एक तो इल्म ज़रूरी है कि वो निजात का रास्ता क्या है, और उस पर चलना ज़रूरी है। उस रास्ते पर पहले तो मालूम हो कि वो रास्ता कौन सा है, वो रास्ता क्या है, तो उसके ऊपर आगे बढ़ेगा, उस पर चलना ज़रूरी है। हम बहुत से ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं वो जानते हैं उस रास्ते को, पर चलने की कोशिश नहीं करते। कुछ चल भी रहे हैं, बहुत सारे चल भी रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर है। जो वसवसे हैं, जो मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, लस्ट हैं, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना है। तो यही तो गीता कह रही है, और यही इमाम अली कह रहे हैं, चाहे गरारुल हुक्म पढ़ लें, चाहे अल-काफ़ी में उनकी हदीसें पढ़ लें, यही वो कह रहे हैं। तो रास्ता तो एक ही है। वो रास्ता हर किताब में, बार बार वही कह रहा हूँ कि हर किताब में मौजूद है। मुझे दूसरे की किताब पढ़ना ज़रूर है, अच्छी बात है मैं पढ़ूँ, लेकिन मैं अपनी किताब से ही उस रास्ते को पहचानूंगा। अब वो ज़माना गया जब इस मज़हब से उस सब तो डेविएटेड है, सब तो मुनहरिफ है उस रास्ते से। इधर से जाके उधर या उधर से आके इधर भी क्या फ़ायदा हो रहा है। असल में दीन को समझना है अपनी किताबों से, रूहानियत के रास्ते पर चलना है, और अपने अंदर वो अच्छाइयाँ पैदा करना है जो नूर को पहचानने में और नूरानी ताकतों को पहचानने में हमको उसके काबिल बना दे। और यकीनन वो हमने जब इसका मुताला करते हैं और हम अगर कुछ ऐसी शख्सियतों को तलाश करते हैं, वो यकीनन उनका जिक्र आपने शुरू में किया भी कि वो अहले बैत हैं, कि हमें किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह से हमें हक़ का तलाश करना है, वो अहले बैत के दर से वाबस्तगी है। कि अगर उस दर से वाबस्ता होंगे, और हम ज़ाहिर सी बात है हमारी किताब हमारे आगे पूरी सीरत मुस्तफ़ा है और कुरान मजीद सामने है, अहले बैत की ज़िंदगी सामने है। तो जब हम इस हवाले से इस तरह से इसका मुताला करते हैं और इस सीरत में जाकर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन वो हक़ का रास्ता और सिरात मुस्तकीम नज़र आती है। नूर, जैसे मैंने कहा कि हर ज़माने में इन लोगों को पहचानवाया गया, और इस बात को सेलिब्रेट किया कि एक ज़माने में वो हस्तियाँ दुनिया में इंसानी जिस्म में आएंगी। वो नूर के तौर पर जो सारी कायनात में काम कर रही हैं, वो इंसानी जिस्म के तौर पर आएंगी। तो इस लिहाज से हिंदू अगर अपनी किताब में से उनको पहचानने चलेगा, तो उसमें क्योंकि उनका नूरानी तौर के ऊपर उनकी क्या कुदरत और ताकत है उसका जिक्र है, लेकिन अल्टीमेटली वो आ जाएगा यहाँ तक।
और हम अगर इनको पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम इनको जब तक नहीं पहचान सकते जबकि हम उन किताबों में उनका नूरानी रोल ना पहचान लें। हालांकि अभी बहुत सारे रीट्रांसलेशंस होंगे इस रोशनी में उन किताबों के भी, लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो ये कि फिर वही एक रास्ते पर तो आ गए ना हम लोग। और ओल्ड टेस्टमेंट में बार बार डिविनिटीज़ के प्लूरल में बात हो रही है, वो प्लूरल में बात हो रही है। यहाँ तक के एक जगह ये तक है कि जिस वक्त अल्लाह ने क्रिएट करने की कोशिश की और कुछ नहीं था, उस वक्त प्लूरल में सन्स ऑफ गॉड ये मौजूद थे। अब उसको ये फिर जब कुछ नहीं ट्रांसलेट कर पाते तो कहते हैं कि फरिश्ते थे, है ना। लेकिन आप एक जगह जब सिंगुलर में सन ऑफ गॉड का जिक्र हो रहा है तो आप कह रहे हैं हज़रत ईसा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जब प्लूरल में जिक्र हो रहा है तो आप कह रहे हैं फरिश्तों के लिए जिक्र हो रहा है। और आप सन ऑफ गॉड के बाद लिटरल मीनिंग ले रहे हैं कि ये अल्लाह का बेटा है, और जब प्लूरल में बात हो रहा है तो फिर आप उनको अल्लाह के बेटे नहीं ले रहे, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि एक ही बेटा है, तो आप उनको अल्लाह का बेटे के तौर पे नहीं ले रहे, और फिर आप उनको फरिश्ते कह रहे हैं, और फरिश्तों को क्रिएटेड बीइंग्स कह रहे हैं और इनको बेटा कह रहे हैं, है ना। लेकिन वो इन्हीं डिविनिटीज की बात हो रही है। यहाँ तक एक जगह है कि शैतान ने, जेनेसिस में, कि शैतान ने जब इनको भटकाने की कोशिश की आदम को, तो उसने जाके उनसे यही कहा कि तुम ये फल खा लोगे तो तुम उन डिविनिटीज जैसे हो जाओगे, उन डिविनिटीज जैसे हो जाओ। यानी कुछ शख्सियतें ऐसी थी जिनके जैसा आदम भी बनना चाहते थे। अब वो डिविनिटीज कौन थी? यानी फरिश्ते, तो हम ईसाई भी मानते हैं कि फरिश्ते आदम से बेहतर नहीं थे, हम तो मानते हैं। तो वो हस्तियाँ कौन थी जिनका कुरान में जिक्र हो रहा है कि क्या तू आलीन में से हो गया? अल्लाह शैतान से पूछ रहा है, तो क्या तू आलीन उन ऊंचे बड़े लोगों जैसा हो गया? और यानी शैतान भी ये जानते हुए इबादत कर रहा था कि आलीन मौजूद है, ऊंचे लोग मौजूद है। उससे प्रॉब्लम तो आदम से हुई कि जब हमने आदम को भी सिजदे को अल्लाह ने कह दिया तो उसका ईगो रास्ते में आ गया। लेकिन अल्लाह जब कह रहा है तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन आलीम, मैं तो नहीं जानता कौन बड़े लोग। वो तो बल्कि और जाके, अगर जेनेसिस की माने तो वो तो जाके हज़रत आदम को यही कह के बहका रहा है कि तुम उन डिविनिटीज़ जैसे हो जाओगे अगर तुम ये फल खा लोगे। तो वो एक शायद इतनी बड़ा लियोर था, इतना बड़ा उनको खींचने के लिए लालच थी कि वो ये सोच के दे रहा था। तो वो डिविनिटीज़ जो हैं वो, लेकिन प्लूरल में बात होती है तो यहाँ तक कि क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने, मैंने इसमें लिखा है कि कितनी जगह डिविनिटीज़ का नाम जिक्र आया है ओल्ड टेस्टमेंट और दूसरी किताबों में। सब जगह तो नहीं लिखा है पर बहुत सारे वाक़यात लिखे। अगर वो बहुत सारी जगह प्लूरल में डिविनिटीज़ की बात हो रही है तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने शुरू में कहा कि नहीं, ये तो बस बात हो रही है अल्लाह की बात हो रही है। अब वो हर जगह तो उसको साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह की बात हो रही है, तो उन्होंने कई पर कहा कि नहीं, ये डिवोटीज़ की बात हो रही है, अल्लाह के मानने वालों की बात हो रही है। तो वो प्लूरल में जो जिनकी अल्लाह कहीं पर कह रहा है कि कोई भी नहीं था, यानी गॉड, क्रिश्चियन गॉड कहेंगे, तो गॉड जहाँ के ऊपर कह रहा है कि कोई नहीं था, उस वक्त सन्स ऑफ गॉड मौजूद थे। और उनका जब प्लूरल में कहीं और जिक्र हो रहा है तो आप कह रहे हैं ये डिवोटीज़ की बात हो रही है, मानने वालों की बात हो रही है। यानी आप तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी कमेंट्रीज के जरिए कि जब कोई नहीं था तो मानने वाले कहाँ थे, और जो मानने वाले थे उन्हीं को तो हम अहले बैत कर रहे हैं। बहुत उम्दा बात कही आपने। नाज़रीन, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है और दिल भी हमारा यही चाह रहा है कि सैयद हैदर साहब इस तरह से अपने रोशन ख्याली से हमें भी थोड़ी सी रोशनी देते रहें, क्योंकि यकीनन ये नाज़रीन, ये गुफ्तगू जो हो रही है ये बड़ी एक गहरे मुताले के बाद, यकीनन सैयद हैदर साहब का बड़ा गहरा मुताला है और दीगर मज़ाहिब की भी तमाम बुक्स का मुताला करने के बाद आपने सिरात मुस्तकीम पर गुफ्तगू हो रही है। और सिरात मुस्तकीम सिर्फ ये नहीं है अल्लाह ने सिर्फ हमें ही ये राह दिखाई है, बल्कि आज से 1400 साल पहले भी ये जो सिलसिला इंसानियत का चला आ रहा है, परवरदिगार ने हर जगह हक का रास्ता दिखाया है। अब हमारी कमी रही है कि हम कहीं अगर कोई भी, हमारी से मुराद इंसान अगर भटक रहा है तो उसके सामने यकीनन जो जिक्र किया अभी सैयद साहब ने कि जुल्मत भी अपनी कोशिश रहती है उसकी भी कि वो शैतान के हम कह लें उसे कि शैतानी अमल कि उसे दूर करता रहे हक के रास्ते से। लेकिन जो शख्स ये जानता है कि हम यानी कुरान की तरफ अगर हम
जैसे कि इशारा हो रहा है कि हमें परवरदिगार ने सिराते मुस्तकीम पर चलने का हुक्म भी दिया है, हमें हमारे रहबर भी भेजा है, उन्होंने बताया भी है कि हमें किस तरह से उन तक पहुंचना है और किस तरह से हमें ज़िंदगी बसर करनी है। कि किसी भी शख्स के यानी हमें अच्छा मुआशरा अगर हमें देखना है और हमें तो अल्लाह की मखलूक, जैसे बड़ी अच्छी बात कही थी साहब ने कि अल्लाह की मखलूक तो वो कुत्ता भी है तो वो भी अल्लाह की मखलूक है, तो हमें ये नहीं है कि किसी को एक तरह से यानी उसको भी हमें किस तरह से उसके साथ अमल में आना है, उसको किस तरह से उस किस नज़र से देखना है। तो हमें ये सोचना है कि परवरदिगार ने जो इस खूबसूरत दुनिया सजाई है उसमें जो राह दिखाई है वो सिर्फ हमें अपने एक महदूद सोच तक महदूद नहीं रहना है, बल्कि पूरी तमाम मज़ाहिब के नज़र में रखते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करनी है। बड़ी उम्दा आपने बातें कही और दिल ये चाह रहा था कि आपसे गुफ्तगू यूं ही रहे, लेकिन मैं अभी घड़ी देख रहा हूं तो हमारे ये एपिसोड का ख़त्म होने का टाइम होने लगा। लेकिन नाज़रीन, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम फिर भी एक बार फिर जहमत देंगे सैयद साहब को और फिर अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू जारी रहेगी। तो नाज़रीन, मैं ये गर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये किताब कोई पढ़ना चाहे जी तो ये अमेज़ॉन पे भी है, वन गॉड वन रिलीजन, और गीतासार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव फ्लिपकार्ट पे भी है। अच्छा। www.kitabmart.in इन पर भी है। अच्छा। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े बिना तो वो नहीं समझ सकता कि इसमें क्या है। वो तो फिर बगैर, क्योंकि जहाँ ये आपने इतनी तफसीली ये गुफ्तगू हो भी नहीं सकती इतने 40-50 मिनट में। हम ये कहाँ से वो आपने जो दलीलें इसमें दी होंगी यकीनन इन किताबों में, वो आदमी जब ही पहुँच सकता है जब उसे पढ़ेगा, स्टडी करेगा और तभी उसका वहाँ तक पहुँच सकता है। तो जैसा कि अभी बताया हमारे सैयद साहब ने कि आप इन किताबों को नेट पर देख सकते हैं और उसका मुताला सकते हैं और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका ये खादिम सलीम अमरोवी आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।